तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी गुड़दानी, या इसको आप मरुंडा भी कह लें, गुड़दानी कह लें, या हम लोग तो लाई कहते थे बचपन में। तो आज हम बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी बनती है। ये देखें, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितनी क्रिस्पी बनी है। और इसको आप इस तरह ये देखें हाथों में तोड़ सकते हैं। ये देखें कितनी ये ज़बरदस्त है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, मैं वर्जीना सैमसन आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी लाई, या आप मरुंडा कह लें या गुड़दानी कह लें। मतलब बहुत सारी ज़बानों में, बहुत सारे शहरों में मुख्तलिफ नाम से इसको जानते हैं लोग। तो हम तो बचपन में इसको लाई कहते थे और इसको मरुंडा भी कहा जाता है। तो आज हम बनाएंगे, बहुत ही आसान है, सिर्फ 2 चीज़ों से, और बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से हम घर पे इसको तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए सिर्फ 2 चीज़ें हमें चाहिए। एक मैंने गुड़ लिया है, 1 पाव गुड़ है, और 1 पाव मैंने ये इसको पफ्ड राइस भी कहते हैं और इसको मुरमुरे भी कहते हैं। उर्दू ज़ुबान में इसको मुरमुरे कहते हैं। ये मैंने 1 पाव लिए हैं और इनको मैंने अच्छे से एक छाननी में डाल के, और ऐसे इसको हाथ मार मार के अच्छे तरीके से इसको मैंने छान लिया है, क्योंकि इस पे डस्ट वगैरह होती है। दुकानों पे ज़ाहिर पड़े होते हैं इतने अरसे से। तो अच्छे तरीके से मैंने इसको साफ़ करके और कपड़े से पोंछ के मैंने रखा हुआ है। तो चलिए बनाते हैं। हमने कढ़ाई रखी है, तो मैं इनको थोड़ा सा रोस्ट करूँगी ताकि इसमें कोई नमी वगैरह होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा, 1 से 2 मिनट हम इसको ऐसे रोस्ट कर लेंगे ताकि थोड़े क्रिस्पी हो जाएं। बस ये 1 से 1.5 मिनट मैंने इनको फ्राई कर लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये तकरीबन हमारा हो गया है। तो ये उसी कढ़ाई को हमने रख लिया है और इसमें हम अभी ये गुड़ ऐड करेंगे जो 1 पाव मैंने लिया है। और इस गुड़ को हम बग़ैर पानी, बग़ैर ऑयल के हम इसको हल्की आग पे मेल्ट करेंगे। ये हल्की आग हमने जलाई हुई है। इसी तरह हम इसको मेल्ट करेंगे अच्छे तरीके से। गुड़ हमारा आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रहा है। ये हमारा गुड़ जो है वो तकरीबन मेल्ट हो गया है अच्छे तरीके से। ये कलर अपना चेंज कर लेगा, थोड़ा वाइट सा हो जाएगा। फिर हम इसमें मुरमुरे डाल देंगे। अभी ये हमारी थोड़ी सी गुठलियाँ इसमें हैं। हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया था और कढ़ाई हमारी पहले से गर्म थी, तो इसलिए जल्दी से मेल्ट हो गया गुड़। और हमें तो इतना पसंद था, ये बहुत ही, मेरा तो फेवरेट है। ये जब हम छोटे छोटे होते थे तो हम बहुत शौक़ से गांव में ये लेके खाते थे। अभी तक भी जब भी मेरे हस्बैंड जाते हैं शहर तो मेरे लिए लाजमी लेके आते हैं। उनको पता है मुझे बहुत पसंद है। अभी तो 1 साल हो गया, मुझे शुगर हो गया है तो मैं नहीं खाती हूँ, कम खाती हूँ, वरना मुझे बहुत पसंद था ये देखें आहिस्ता आहिस्ता कलर चेंज होता जा रहा है। थोड़ा सा और हम इसको करेंगे। जब ये कढ़ाई छोड़ने लग जाएगा और बबल्स आना शुरू हो जाएंगे तो फिर हम इसमें जो हमारे पफ्ड राइस हैं वो इसमें हम ऐड कर देंगे और चूल्हे को बिल्कुल बंद कर देंगे। तो ये देखें गुड़ जो है हमारा, ये देखें बिल्कुल कढ़ाई को छोड़ने लग गया है और बिल्कुल जो है वो बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। ये देखें इस तरह का हमारा गुड़ होना चाहिए, अच्छे तरीके से पक गया है। तभी हमारी जो लाई है या मरुंडा है वो कड़क बनेगा, क्रिस्पी बनेगा। तो ये देखें अभी ये कंप्लीट, ये देखें कढ़ाई को छोड़ने लग गया है। ये देखें, तो अभी हम इसमें मुरमुरे डाल के और फ्लेम बिल्कुल बंद कर देंगे क्योंकि गुड़ हमारा पक गया है। तो इसको जल्दी जल्दी हम मिक्स कर देंगे। फ्लेम हमने बंद कर दिया है। ये वाला काम थोड़ा हमने जल्दी जल्दी करना है क्योंकि ये जल्दी सेट होने लग जाता है। तो अभी हमने ये सारा मिक्स कर लिया है अच्छे तरीके से। तो अब हमने एक बर्तन को पहले से ग्रीस करके रखा हुआ है, तो उसमें हम इसको जल्दी से ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये देखिए हमने ये बर्तन जो है पहले से ग्रीस करके रखा हुआ था। अब ये सारे मैं इसमें ऐड करूँगी, जितना इसमें आएगा इसमें कर लेंगे, बाकी अलग बर्तन में कर लेंगे। ये देखें बहुत गर्म होता है, इसको बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ, और मैं इसको हाथ के साथ ही इसमें फैला दूँगी अच्छे तरीके से।
ये देखिए, इसको इस तरह आपने हाथ के साथ ही फैलाना है, या किसी बर्तन से भी अगर आप नहीं टच कर सकते, गर्म है ज़्यादा, तो आप हाथ के साथ भी वो किसी बर्तन के साथ भी इसको फैला सकते हैं। ये देखिए, अच्छे तरीके से मैंने इसको फैला दिया है और इस बर्तन को मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के पहले से तैयार करके रखा था। तो ये देखें, हमारे ज़बरदस्त से मरुंडा बन के तैयार हो गया है। और इसी गरम गरम में हम इसको जल्दी से कट लगा देंगे, जितने साइज़ के हम पीसेस करना चाहते हैं कर लेंगे। बाकी का ये हम इस बर्तन में डाल रहे हैं, इसको भी मैंने ग्रीस कर लिया है, ये बाकी को भी मैंने इसमें सेट कर लिया है। भी ये बहुत गर्म है। तो ये देखें, ये हमारे ज़बरदस्त सी लाई कह लें, मरुंडा कह लें, जो भी आपकी लैंग्वेज में कहते हैं। हम तो लाई कहते थे, इसलिए बार बार मेरी ज़ुबान पे लाई आ रहा है। तो इसको हम कट लगा लेंगे, जितने साइज़ के भी आप लगाना चाहते हैं। ये देखें, अभी से ही देखें, काटने से ही पता चल रहा है ये कितनी क्रिस्पी बनी। तो 6 से 7 मिनट लगेंगे, 6 से 7 मिनट में हम इसको निकाल लेंगे। देखिए, मैंने इतने निशान लगा लिए हैं ये वाले साइज़ के। अब 6 से 7 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे, ये सेट हो जाएगी। तो ये लीजिए, 5 से 6 मिनट हो गए, हमारी गुड़दानी बन के तैयार हो गई है। अब हम इसको निकालेंगे इसमें से। तो उसके लिए इसको मैंने ग्रीस किया हुआ था, तो ऐसे करेंगे तो खुद ब खुद ही निकल जाएगा। ये देखें, कितनी ज़बरदस्त हमारी गुड़दानी बन के तैयार हुई है। अब जो मैंने निशान लगाए थे उसको हम दोबारा से थोड़ा छुरी के साथ कटिंग करेंगे। आवाज़ सुन सकते हैं कितनी क्रिस्पी है। कटिंग नहीं हो रही है तो इसलिए इसको बोर्ड पे हम अच्छे तरीके से कटिंग करेंगे। ये देखें, ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी है, कितनी क्रिस्पी हमारी गुड़दानी बन के तैयार हुई है। मेरा बर्तन छोटा था तो इसलिए इसका साइज़ जो है थोड़ा मोटा हो गया है। आप इसको थोड़ा पतला भी रख सकते हैं, लेकिन बनी देखें कितनी क्रिस्पी है ये आप देखें, आवाज़ सुने आप। ये पूरी हमारी ज़बरदस्त सी गुड़दानी बन के तैयार हो गई है। और ये देखें, ये भी हमने इसको भी, ये देखें कितनी मोटी, कितनी ज़बरदस्त, इतनी मोटी होने के बावजूद भी इतनी क्रिस्पी है। हम इसको अच्छी सी ट्रे में प्रेजेंटेशन इसकी करेंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है, कितनी लाजवाब है। खाने में तो इतनी टेस्टी है कि मज़ा ही आ जाएगा। सर्दियों में तो गांव में ये बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है। ये देखें, बहुत ही लाजवाब। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितनी क्रंची और कितनी, ये देखें ज़बरदस्त बनी है। इसको हाथों में दें तो आप ये देखें, आवाज़ सुने आप, बहुत ही लजीज है। कीजिएगा, बहुत मज़ा आता है, बहुत ही अच्छी लगती है। और मुझे तो अपना बचपन का ज़माना याद आ गया है। तो आप ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।